ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से मांग आई थी कि मुख्यमंत्री अगर ज़्यादा समय देते तो शायद समा बन सकती थी, कुछ माहौल भी अलग हो सकता था। मुख्यमंत्री को ज़्यादा समय देना चाहिए था यार। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुख्यमंत्री महोदय ने 14 प्रखंड है, 14 प्रखंड में सभाएं उन्होंने रखी थी। अंतिम दिन 31 तारीख को बारिश के कारण सभाएं स्थगित करनी पड़ी, परंतु वो निर्धारित स्थानों पर तय समय के मुताबिक वो पहुंचे और जहां संभव हो पाया वहां उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। तो तीसरे दिन की जो सभाएं थीं वो प्राकृतिक कारणों से नहीं हो पाई, अन्यथा 29 और 30 को उनकी 10 सभाएं हुई और 31 को 4 सभा थी उनकी। 4 में 1 सभा भगवानपुर में हुई, 3 सभा बसंतपुर, मदारपुर और गोरिया कोठी में नहीं हो पाई बारिश के कारण। ये जो बीजेपी और जेडीयू के बीच जो गठबंधन को लेकर दरार है, जो मतभेद है, क्या उसका असर भी इस चुनाव में देखने को मिला? मैं ऐसा नहीं मानता। शीर्ष के सभी भाजपा के शीर्ष नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी या फिर भाजपा अध्यक्ष श्री मंगल पांडे जी, उन लोगों ने चुनाव में अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन निचले स्तर पर शायद कार्यकर्ता वो भूमिका नहीं निभाए या खिलाफी गए। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने आपको कहा कि जदयू और भाजपा के स्थानीय स्तर पर कुछ हमारे साथियों में चुनाव को लेकर गठबंधन के प्रति जो उत्साह होना चाहिए था, वो उत्साह की कमी मैंने देखी। नरेंद्र मोदी का विरोध करना एक तरह से ये महंगा भी पड़ा। मैं ऐसा नहीं मानता। नरेंद्र मोदी बिहार में कोई फैक्टर नहीं है। शाही जी, आप शिक्षा मंत्री हैं, चुनाव के बाद आपको लगता है कि आप इस पद पर रहेंगे या मुख्यमंत्री आपसे इस्तीफा ले लेंगे या आप क्या करेंगे? नहीं, ये मंत्री बनना, मंत्री बने रहना या मंत्री पद से हटना, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। मैं मंत्री बनने के लिए न कहने गया था, मैं न मंत्री बने रहने के लिए कहने जाऊंगा। इसलिए मुख्यमंत्री के विवेक और उनके विशेषाधिकार का निर्णय है। जैसा वो उचित समझेंगे वैसा ही मैं करूंगा। एक बात तो तय है कि इस चुनाव में आपके पार्टी के लोगों ने भितराघात किया था। क्या इसकी शिकायत आप अपने पार्टी के स्तर पर करेंगे? नहीं, मुझे ऐसा करने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता। पार्टी को सारी बातों की जानकारी है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को भी जानकारी है। जो करेक्शंस करने हैं, जो कमियां इस चुनाव में दिखी हैं, वो पार्टी स्तर पर उसमें सुधार की कोशिश की जाएगी। आपको लगता है कि ये हार पीके शाही की है या नीतीश कुमार की है? नहीं, अगर ये हार होती है तो पीके शाही की हार होगी। नीतीश कुमार भी तो हारेंगे, वो नेता हैं, उन्होंने कैंपेन किया था। ठीक पार्टी है, के नीतीश जी तो हमारे नेता ही हैं, लेकिन मैं इसे अपनी हार मानूंगा। धन्यवाद। शाही जी खुले तौर पे ये साफ कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में पार्टी क्या डिसीजन लेती है, पीके शाही फिलहाल मजबूती के साथ पार्टी के अंदर बने रहेंगे और मंत्री पद के लिए जो भी फैसला लेना है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेंगे।